साल 2020 और 21 मानवता के लिए काफ़ी भयावह रहे। एक वायरस ने पूरी मानव जाति को चारदीवारी में कैद कर दिया, लेकिन इंसान कभी हार नहीं मानता। ज़िंदगी धीरे-धीरे पटरी पर आ रही है, लेकिन आंकड़े भी धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। कुछ स्कूली स्टूडेंट्स को कोविड ने इफ़ेक्ट किया। स्कूल मैनेजमेंट इस सिचुएशन को हैंडल करने की काफ़ी कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मिस शालिनी नाम्बियार, डायरेक्टर प्रिंसिपल सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल वसुंधरा। तो जानते हैं वो इन चैलेंजेस से कैसे कोप अप कर रहे हैं। हेलो मैम। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड। तो बताइए, जब 2 साल बाद जब पहले दिन स्कूल शुरू हुआ तो कैसा जोश था, क्या चैलेंजेस थे आपके सामने? um, बहुत एक्साइटमेंट था पहली बात तो। जो 2 साल से हम मिस कर रहे थे, बच्चे नहीं थे एंड मतलब बिल्कुल एम्प्टी हॉलवेज, क्लासरूम्स एम्प्टी। तो वो इतना एक्साइटमेंट था उसमें कि आई कांट टेल यू। और हम ही नहीं, बच्चे भी एक्साइटेड थे, पेरेंट्स भी एक्साइटेड थे। मतलब पेरेंट्स का तो मुझे लग रहा था कि वो जानना चाहते थे कि बच्चों को छोड़े और हम भागे हम। So it was a total excitement and challenges. So of course, challenge I will not say, but there was a lot of excitement कि हम सब कुछ ठीक हो जाए, सब बच्चे आ जाएं. And that I think was the main focus on the first day. There was a lot of excitement. We had a band playing, band perform कर रहा था, हमने red carpet बिछाया था, balloon से सजाया था, because I thought it was a very special day. क्योंकि जब पहला दिन बच्चा आता है स्कूल after 2 years, so it was, the joy was, I think, incomparable. काफ़ी एप्रीहेंसिव भी थे पेरेंट्स, क्योंकि कुछ-कुछ बच्चे तो फर्स्ट टाइम स्कूल आ रहे थे। सो उनको आपने कैसे हैंडल किया? बिकॉज़ पेरेंट्स मस्ट बी वांटेड टू टॉक टू यू फर्स्ट एंड देन लीव देयर किड्स। So हमने क्या करा था, we had parent orientation and lot of parenting sessions before the school opened, जिसमें हमने parents को guide करा, explain करा. फिर we had, before the school opened, so all these sessions were held to make it easier for them. Second thing, बहुत जरूरी है कि बच्चे naturally 2 साल में घर तो कभी स्कूल नहीं बन सकता, social skills, discipline, ये सब भूल गए थे. खाना पीना, I mean most of the kids were very healthy when they came, that was the biggest surprise. क्योंकि नेचुरली वो घर बैठे हैं, वर्चुअल क्लास अटेंड कर रहे हैं. सो पेरेंट्स को एक कॉन्फिडेंस दिलाना, एंड इट वाज मोर ऑफ अ चैलेंज फॉर अस, बिकॉज बच्चे 2 साल जब घर में बैठे हैं और अब आ रहे हैं, उनकी राइटिंग स्किल्स, उनका मैथ स्किल्स, दीज आर एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट थे. तो हमने उस चैलेंज के लिए हमने पहले से ही प्लान करा था कि हम एक ब्रिजिंग फॉर 15 days करेंगे, जिसमें हम कुछ नहीं पढ़ाएंगे नया, उनका खाली we'll work on the skills which they have missed in the 2 years. और उसको assess करने के लिए हमने diagnostic testing plan करी थी for each class, जिससे हमें पता चला कि बच्चे कहाँ lacking है, फिर कैसे हम remedial classes उनकी कर सकते हैं. Because aim ये था, focus is more on the mental health of a child. अभी जो है आपका, ये कोविड ने एक चीज सिखा दिया कि अगर आप मेंटली स्ट्रांग है तो आप कई चैलेंजेस आप कर सकते हैं. तो मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो कि हफ्ते 10 दिन बाद ही केसेस बढ़ने लग गए, तो आपको ये नहीं लगा कि अगर स्टार्ट करना तो वी कुड हैव स्टार्टेड ऑन अ हाइब्रिड मोड एंड देन फिर धीरे-धीरे हम फुल ऑक्यूपेंसी पर आए? आई थिंक अब ना किसी से वो जो होता है ना, जब आपकी एंगेजमेंट हो और बहुत दिन बाद शादी हो, तो हाउ डेस्परेट यू आर. हमारा वो हाल था कि अब बहुत हो गया, अब बच्चे आए. एंड आई थिंक जो केसेस राइज हो रहे हैं, जो लग रहा है हमें, इफ यू लुक अराउंड, ये बहुत माइल्ड केसेस हैं, बहुत माइल्ड केसेस हैं, दे आर नॉट टू मैनी. और वो आई थिंक एक वो हवा चलती है ना, कि वो व्हाट्सएप जो है ना हमारा, वो बहुत फास्ट ट्रैवल करता है. सो इट्स समटाइम्स इट्स रॉन्ग मैसेजेस बीइंग फॉरवर्डेड. एंड आई थिंक ये हमें एज एन एजुकेटर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए. आई डोंट थिंक सो कोई भी स्कूल खोलना चाहेगा अगर हमें पता है कुछ सीरियस है. जब हमें पता है, हम कॉन्फिडेंट है कि ये बच्चों को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है इतना सीरियसली. अब आपको वायरल होता है, तो आप वायरल में ये तो नहीं कहते ना कि स्कूल बंद कर दो. और अगर 10 years कोविड पैंडेमिक रहेगा, तो क्या हम स्कूल बंद करके, आप सोचिए, एक्चुअली यू हैव टू लुक इन अ डीपर वे. अगर आप स्कूल बंद कर देंगे तो चिल्ड्रन को तो चलो जो लॉस हो रहा है वो तो हो रहा है, बट आपका जो सपोर्ट स्टाफ है, ड्राइवर्स है, ट्रांसपोर्ट है, कितने लोगों के घर चलते हैं एक स्कूल से. आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन एजुकेटर, जब इतना फियर नहीं है. अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कोई भी स्कूल खोलना चाहेगा. पर अभी हम सब कॉन्फिडेंट है, हम देख रहे हैं आसपास,
and we are sanitizing everything. रोज शाम को जैसे ही बच्चे जाते हैं, each classroom is sanitized. हमने कोविड हेल्प डेस्क खोली है कि जिससे पेरेंट्स की कई क्वेश्चंस होते हैं जो हम आंसर कर सकते हैं. अगर कोई बच्चे को कोविड होता है, पेरेंट्स आर वेरी रिस्पॉन्सिव, वो बताते हैं, इमीडिएटली उस क्लास के पेरेंट्स को बताते हैं. वी शिफ्ट दैट क्लास ऑल्सो फ्रॉम देयर फॉर 4 days कि उसको एयर हो जाए. सो वी हैव टू बी, यू नो, मेन थिंग इज हमें इसके साथ जीना सिखाना पड़ेगा. You have to learn with that. You can't be scared. तो अब तो पता है ना क्या हो सकता है. So I think that is important. एंड एडमिनिस्ट्रेशन को कितना मुश्किल आया, चैलेंजेस आए, क्योंकि 2 साल बाद मे बी स्टाफ भी नया होगा, एवरीथिंग वाज न्यू, तो वो चैलेंजेस कैसे कोप अप किए? बसेस का, मेरे ख्याल से बसेस का भी काफी क्योंकि कुछ बस ड्राइवर्स तो होंगे ही नहीं, कुछ वेंडर्स चले गए होंगे, सो हाउ द स्कूल मैनेज दैट? So transport is the biggest challenge, I think, all over India. Because 2 साल जब buses नहीं चली तो naturally transport industry went in the red, like airlines, hotel. तो उनके पास अब buses ही नहीं, उन्होंने बेच दिया क्योंकि उनको अपना घर चलाना है. अब पेरेंट्स तो कह रहा है ना आप स्कूल खोल रहे हो, आप बस दो, पर उनको समझ नहीं आ रहा कि यू नो ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हम क्या करें. तो हमने बसेस की जिस तरह भी हमने अरेंज करा, बट यस देयर वाज chaos, देयर वाज लिटिल. एंड आई थिंक जो सेकंड chaos फर्स्ट डे हुआ था, chaos तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा एक्साइटमेंट में पेरेंट्स भी भूल गए थे. पेरेंट्स फॉरगॉट, यू नो, आप कितना भी किसी को वो कहते हैं ना थ्योरी लेसन पढ़ा दो, प्रैक्टिकल में आपको याद रहना चाहिए. पेरेंट्स भी थोड़ा सा भूल गए थे कि कहाँ से डिस्पर्सल होना है. बट आई थिंक सेकेंड डे एवरीथिंग वाज सॉर्टेड, यू नो, देयर वाज नो चैलेंज लाइक दैट. आई वुड से चैलेंज नहीं था. मतलब वो होता है कि पेरेंट्स को भी ना भूल जाते हैं, थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि वो जब होता है कंटिन्यूटी में जब होता है. But I think everybody on the whole was very happy कि schools have opened, and I'm very happy. अगर आप अभी भी देखेंगे, you know, if you see my attendance, it's almost today. It started with like जब ये कोविड के एकदम एक दो केसेस शुरू हुए और इतना बड़ा आया, you know, and media also hypes up a lot. Let's be honest. तो जब उन्होंने बोला नोएडा में ये 2 बच्चे, वो 2 बच्चे ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे पता नहीं 2000 बच्चे हो गए. And what happened with the result of that कि थोड़ी सी attendance dip करी, not dip, low, 73% हुई. And today my attendance is I think around 87, 88%, which is a very good. So it's come up. Parents को जो confidence हमने दिलाना था, हम उनकी हर call attend करते हैं, जो हमने measures लिए हैं. I think as an educator वो हमारी responsibility है. एंड अभी एक ट्रांसपोर्ट की बात हो रही थी, अभी एक केस हुआ गाजियाबाद में वेयर अ किड सकम टू इंजरीज, तो आप एज अ प्रिंसिपल और एज अ मदर व्हाट वुड यू से कि क्या ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए स्कूल्स को, टीचर्स को या पेरेंट्स को कि ऐसे इंसिडेंट्स ना हो? So देखिए वो तो एक था very sad freak accident था, but it was very very sad, and मेरा my heart goes out to the mother because I'm also a mother. Sorry, and I can just imagine the kind of feeling. See, as when we are, so मैंने काफी international organization में भी work करा है. And मेरा जहाँ तक अब मैं personally अगर बोलूँ, लोग मुझे paranoid director बोलते हैं हर जगह, because for me safety and security is very important. जो first thing है जब parent बच्चे को school भेजता है, उसके लिए ये है कि ये safe है कि नहीं. कि एजुकेशन तो पढ़ा तो सब देंगे, तो सेफ्टी सिक्योरिटी का इंडिया में जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं. You know, we have to have a checking measures, auditing, self auditing, very very strong. हमें हर रोज, you know, at random checking, अच्छा बस में है कि नहीं, ये है कि नहीं, वो है कि नहीं. Telling the children, you have to remind them कि आप हाथ मत निकालो, सर मत निकालो. जो फीमेल अटेंडेंट है उसकी ड्यूटी है. तो वो रोज यहाँ पे क्या है कि हम रूल्स, आपको भी पता है कि रूल्स फ्लाउट बहुत होते हैं. I think it is very important कि हमें as a constant reminder make our checkings, self audit very very strong. Put people on responsibility in charge. You know that who's going to check, who's going to be doing this. I think then it becomes easier, and also responsibility of the children. जब एक बच्चा ग्रेड 2 में आता है, हमारे इंडिया में क्या है, हम 12th में भी बच्चे को बच्चा ही रहने देते हैं. तो जब वो 40 का होता है, वो तब भी बच्चा ही है, तब भी वो मम्मी के पास. It's not that way. You have to make them, give them that responsibility. I mean, I would love to do it, but जब तक मैं mindset change नहीं करूंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी. हम previous organization में जब बच्चे घर जाते थे, they would clean up the classroom before they go. अब देखिए जापान इतनी हाईली वहाँ पे बच्चे साफ करते हैं.
हमारे यहाँ हम क्या सिखाते हैं बचपन से कि नहीं बेटा मेड होगी, और जब वो अफोर्ड नहीं कर पाते बड़े होके तो उनको फिर उनको डिप्रेशन हो जाता है। तो स्कूल को हमें एज अ पेरेंट इंडियन सिस्टम में हमें ये सोचना हम सिखाना क्या चाहते हैं। अभी जैसे हमने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम गीता, भगवत गीता का इंट्रोडक्शन फॉर grade 1 to 5। हमारा कल्चर ये नहीं कि हम उनको एक रिलीजन की तरफ ले जा रहे हैं, बट हम उन्हें सिखाना चाहते हैं वैल्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आई थिंक इज समवेयर लैकिंग एंड माय हार्ट गोज आउट रियली, यू नो, बिकॉज इट्स वेरी वेरी स्कैरी एंड आई डोंट नो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या है, but only thing we can do is to become more cautious, become more have your check system in place. Thank you. Yeah. Thank you, ma'am. Thank